Welcome back here. So now let us continue with criteria for essentiality. राइट हमने पढ़ लिया था हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जूलियस वॉन सैच, एंड देन उसके बाद सीडलेस ककम्बर, लेटस एंड टमाटो, तीन ऐसे मीन्स वेजिटेबल्स हैं जिसपे हाइड्रोपोनिक्स जो है वो सक्सेसफुली एम्प्लॉय हुई है एंड इतनी सक्सेसफुल हुई है कि कमर्शियली प्रोड्यूस भी किया जा सकता है वो वेजिटेबल्स को. देन गोल्ड, सेलेनियम, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम जैसे आपके एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं प्लांट में. राइट एंड ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो कि इनका कंसंट्रेशन लो टू लो लेवल पे भी पता कर सकते हैं किसी प्लांट में है कि नहीं है. राइट एंड वो लो कितना है, 10⁻⁻⁸. राइट एंड 60 से ज़्यादा एलिमेंट आज की डेट में प्लांट बॉडीज़ में पाए जा सकते हैं. बट पॉइंट ये आता है कि वो क्या एसेंशियल हैं या नहीं है. राइट तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है. राइट सो नंबर 1 पॉइंट आपका जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि जो आपका एलिमेंट है इन केस वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को एब्सोल्युटली सपोर्ट कर रहा है. राइट मीन्स उसके बिना आपका जो प्लांट है वो नॉर्मली ग्रोथ शो नहीं करेगा एंड रिप्रोडक्शन उसके बिना हो नहीं पाएगा प्लांट का. राइट सो यहाँ पर हम कहेंगे कि लाइफ साइकिल ही नहीं जब चल पा रही है प्लांट की, या सीड सेट ही नहीं आ रहा है, जनरेशन आगे नहीं बढ़ रही है, सो देयरफॉर वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि वो जो आपका एलिमेंट है उसका काम बहुत स्पेसिफिक है. राइट उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. एज इन अगर वो नहीं हुआ तो उसकी जगह कोई और आयन भी आकर उसका काम कर सकता है, ऐसा नहीं है. राइट सो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. राइट देन उस एज इन जैसे स्कूल में होता है एक केमिस्ट्री टीचर नहीं है तो दूसरा तो होगा ही, डिपार्टमेंट में कोई एक ही केमिस्ट्री टीचर नहीं है. राइट सो आपका दूसरा टीचर उसका काम कर सकता है. राइट बट अगर एक ही है सो वो उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही एसेंशियल हो जाता है. राइट तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपका जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में. राइट सो नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, केमिकल चेंजेस इन द प्लांट, वो सब. राइट सो तीन आपके क्राइटेरिया हो गए जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट आपका, कोई भी मिनरल आयन जो है वो एसेंशियल है प्लांट के लिए. पहली चीज़ कि आपका वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है, उसके बिना लाइफ साइकिल नहीं चलेगी. दूसरी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो एक है एंड वही स्पेसिफिक है. राइट तीसरी चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट के. ओके देन अब इन क्राइटेरिया को देखें तो आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं. राइट प्लांट ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और कुछ हैं जो कि ओके ओके हैं. राइट कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में भी अगर आपको मिल जाते हैं तो प्लांट का काम चल जाएगा. ओके सो दो ब्रॉड कैटेगरी में आपका क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है. क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मीन्स जो आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए. राइट सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट टिश्यू में लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं एज इन द ड्राई मैटर. सो नाउ व्हाट इज़ ड्राई मैटर? सी ड्राई मैटर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है. सी जब भी आपकी पत्ती आपने पेड़ से तोड़ी उस टाइम वो वेट मैटर है. राइट फ्रेश मैटर है. वहीं अगर आप उसको सुखा देते हैं, उसको जला देते हैं, फिर जो एशेज़ निकलती हैं, राइट उसको आप क्या कहेंगे, ड्राई मैटर कहेंगे. राइट सो देयरफॉर जब भी आपको कुछ भी पता करना होता है प्लांट का तो आप ड्राई मैटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. राइट उसी से पता करते हैं. सो पॉइंट ये है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो प्लांट टिश्यू में लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं एक्सिस में. राइट 10 मिलीमोल्स पर केजी. राइट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन आ जाता है? आ जाता है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. राइट अब ध्यान से सुनेंगे, कॉमन सेंस की बात है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो तीन है, CO2 H2O. राइट कॉमन सेंस. राइट ये तो पक्की बात है कि प्लांट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे. ओके उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन. सी नाइट्रोजन अर्थ के एनवायरनमेंट में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हवा में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है. राइट सेम ही चीज़ है एंड इस चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. राइट सो प्लांट की बॉडी में भी जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा. सो देयरफॉर वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है. राइट चार यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गए.
उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कैल्शियम पेक्टेट एंड ऑल, राइट। वहाँ जहाँ पर प्लाज्मोडेमाटा बनती है, दो सेल्स के बीच की जो लेयर होती है वो कैल्शियम से फॉर्म होती है, मैग्नीशियम से फॉर्म होती है, राइट। सो ये आपका दोनों क्लियर हो जाने चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में चाहिए, राइट। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबका वैलिड रीज़न है। उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपका कहाँ पे है, ATP, राइट। सो P, तो प्लांट बॉडी में भी ATP यूज़ होती है, ओके। सो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं मीन्स उस पर, और न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर P दैट इज़ फॉस्फोरस भी काम आता है। उसके बाद आपका आ जाता है सल्फ़र एंड पोटाशियम। सी, आपको याद होगा कि पोटाशियम जैसे हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स में काम करता है, राइट, आयन का बैलेंस बनाने में, वैसे ही प्लांट बॉडी में भी वो बहुत जगह जगह काम आता है। एंड बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट में भी होती है, राइट। सो वहाँ पर सल्फ़र एंड जो पोटाशियम है वो कैटालिसिस के तरह काम आते हैं, राइट। सो सल्फ़र एंड पोटाशियम आर ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। इन्हें याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं जो सारे बच्चे बाकी वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाते हैं, राइट। एंड इनके साथ आपको एक ना एक पॉइंट मिल जाता है इनको डिस्क्राइब करने का, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O में। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है पूरे इन्वायरमेंट में, तो प्लांट बॉडी में भी होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम कहाँ यूज़ हो रहा है आपके, मैग्नीशियम बहुत सारे कैटालिसिस एक्टिविटी में भी यूज़ होता है, एंड कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम आपका बाउंड्रीज में भी यूज़ होता है। एंड कॉमन सेंस की भी बात है, हेल्प करने के लिए प्लांट को, राइट। देन उसके बाद फॉस्फोरस ATP में आ रहा है, राइट। पोटाशियम, सल्फर, ये सब, राइट। सो यू हैव टू कीप देम इन माइंड। नाउ कमिंग टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो या जो बहुत ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं आपके एलिमेंट्स, राइट, बहुत छोटे से, दैट इज़ लेस देन 10 मिलीमोल पर kg ऑफ ड्राई मैटर। अगेन ड्राई मैटर, राइट, पत्ती को जलाकर देन देखा जा रहा है प्लांट को जलाकर कि उसमें कितना मतलब ये चीज़ें होंगी तो वो स्वस्थ है एंड ऑल, राइट। सो इसमें आपके आयरन आ गया, मैग्नीज आ गया, कॉपर आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, जिंक आ गया, बोरोन आ गया, क्लोरीन एंड निकल, ओके। सो इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट जो ऊपर हैं, राइट, कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, बेनिफिशियल जो बेनिफिट करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है ऊपर वाले भी बेनिफिट करेंगे, बट इन्हें फिर भी अलग से 4 एलिमेंट्स को जो है बेनिफिशियल एलिमेंट्स बता दिया है। अब ये क्यों बताया गया है, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आ सके, राइट, कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स इनमें से कौन से हैं, राइट, फिर आप टिक कर सको, ओके। जोक्स अपार्ट, बट बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आपके सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम आता है, ओके। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलिकॉन, ओके। सो यहाँ पर अब हमने क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स जैसे क्लासिफाई किया जाता है वो देख लिया। अब हम आ जाते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मीन्स ये सभी, राइट, उनको 4 बेसिस में मीन्स उनका भी अलग अलग नाम है, अलग अलग फंक्शनैलिटी के बेस पे अगर हम न्यूट्रिएंट्स को जो है क्लासीफाई करें तो वो ऐसे आएंगे। देखिए, पहला है आपके ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपको स्ट्रक्चरली सपोर्ट करते हैं, राइट, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल हैं, तो उनमें आ जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। सो जो बायोमोलिक्यूल्स, मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं प्लांट की बॉडी के, वो इन एलिमेंट से बन रहे हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कॉमन सेंस, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आ ही रहा है उसमें। उसके बाद आ जाते हैं एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड जिसमें एनर्जी काम आ रही है। देखिए सेम चीज़ आ गई, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, फॉस्फोरस ATP में पाया जाता है, P, राइट। कॉमन सेंस आपका एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स मींस इसलिए ये एसेंशियल है, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। और कहाँ कहाँ, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, फॉस्फोरस आपका ATP में। देन कमिंग नेक्स्ट इज़ आपका एसेंशियल एलिमेंट जो कि किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, सेम लाइक विच आई सेड कि आपके खूब सारे केमिकल मींस कंपाउंड्स हैं जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, राइट। सो वहाँ पर आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो आयन है वो एक्टिवेटर का काम करता है, किसके लिए, RUBP के लिए, RUBP कार्बोक्सिलेज के लिए, ऑक्सीजनेज के लिए एंड
फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए, राइट। ये दोनों अगर आपको नहीं पता इस टाइम कोई बात नहीं, आगे आपके पास जो C3 साइकिल C4 साइकिल आएगी फोटोसिंथेसिस में, तब आपको याद आ जाएगा एंड वहाँ पर आपको याद आ जाएगा यस मैग्नीशियम ये काम आता है एक्टिवेट करने में इस एंजाइम को। ओके, एंड उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जिंक। जिंक आपका एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। अब ये कहाँ से आ गया? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जब एनारोबिक आपकी जो भी रिएक्शंस होते हैं तो उसमें वहाँ पे एंजाइम काम आता है, उसको एक्टिवेट कौन करेगा? जिंक करेगा, राइट। जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, अगली बार नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसकी स्पेशलिटी देख ली, राइट। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेस में काम आता है। ये अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल देख ली मतलब पढ़ ली पहले तो आपको याद आ जाएगा, राइट। सो बायोमोलिक्यूल का कंपोनेंट वाले एसेंशियल एलिमेंट्स, देन एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड वाले एसेंशियल एलिमेंट, एंड नाउ एक्टिवेशन एंड इनिबिशन ऑफ एंजाइम वाले एसेंशियल एलिमेंट। उसके बाद आ जाते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल में मींस उसको अल्टर करते हैं ऐसे एसेंशियल एलिमेंट। कॉमन सेंस पोटाशियम के पॉजिटिव आयन, राइट। के पॉजिटिव आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, एंड बहुत सारी जगह ये कैटालिसिस का या आयन कैटायन का भी रोल प्ले करता है, राइट। सो पोटाशियम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग and closing of stomata, right? So I hope I was clear with the essentiality of let's say nutrients elements, right? Then quantitative basis पे आपका दो तरीके से इनको बांटा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, राइट, उसके बेसिस पे चार तरीके में बांटा जाता है। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आई होप अब तक याद हो गए होंगे, एंड दे आर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर पोटाशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाकी जो बचे हैं वो माइक्रो हैं। एंड बेनिफिशियल एलिमेंट के भी इन्होंने चार नाम बताए हैं अलग से, दैट इज सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सेलेनियम। Okay, stay tuned for role of macro and micronutrients in the next video. Bye bye. Oh, bye.